महागठबंधन समर्थित भाकपा माले के प्रत्याशी कॉमरेड गोपाल रविदास ने फुलवारीशरीफ के ईसापुर नहर पर आयोजित एक प्रेस वार्ता में कहा कि फुलवारीशरीफ में कई उद्योग कल कारखाना था जो बरसों पहले बंद हो गया। उसके बाद रोजगार उपलब्ध कराने की पहल नहीं हो पाई। कोरोना काल के लॉकडाउन में रोजमर्रा कमाने वाले गरीब तबके के लोगों के सामने परिवार चलाने का गंभीर संकट खड़ा हो गया। अगर कल कारखाना उद्योग यहाँ रहता तो आज बेरोजगारी की समस्या इतनी गंभीर नहीं होती। मोहम्मद इस्लाम की रिपोर्ट। आपके चैनल के माध्यम से फुलवारीशरीफ के तमाम मतदाताओं को यहाँ पर महागठबंधन परिवार से की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। नामांकन महागठबंधन परिवार के तरफ से हो गया यहाँ। अब हम लोग चुनाव की जो औपचारिकता पूरी करना है, उसके दो रणनीति बन रहे हैं। एक तो उम्मीदवार को जनसंपर्क का और फिर नीचे में मतदाता तक तमाम कार्यकर्ता मेरे पहुँचे महागठबंधन परिवार का। इसका संदेश हम आपके माध्यम से देना चाहते हैं। अभी तक जो फुलवाड़ी का स्थिति है नामांकन में, अभी तो नामांकन का 2-3 दिन और बाकी है, 16 तक है। अभी से एक व्यापक जो है बिहार में और कहीं भी अगर जाइए, लेकिन फुलवाड़ी के मतदाता बोल रहा है, फुलवाड़ी के मतदाता बोल रहा है, इस बार चुप नहीं है। और उसमें फुलवाड़ी के जो मतदाता बोल रहा है उसमें तमाम अक़लियत, तमाम दलित पिछड़े समुदाय से ले आने वाले लोग, बदलाव में जो विश्वास रखते हैं, ऐसे लोग, लोकतंत्र पसंद लोग, सब लोग जो है लगातार जो है मुखर होकर बोल रहे हैं। महागठबंधन का जो प्रत्याशी है गोपाल रविदास, वो बिहार विधानसभा की जीत कर जाएगा और भारी बहुमत से, अपार बहुमत से जीत कर जाएगा। अभी तक आपने किस जगह का दौरा किया? अभी तक के हम लोग मैंने फुलवाड़ी के जो 2 प्रखंड हैं, शहर है, तो शहर का सबसे सघन आबादी जो नया टोला और ईशोपुर है, इस 2 मोहल्ले में हम जब तक घूमे हैं। और इसके अलावा जो मुख्य रोड है राष्ट्रीयगंज वाले इलाके में जो घूमे हैं। उसके बाद पुनपुन का जो पार्ट है, उस पार्ट में हम लोग घूमे। तो पुनपुन पंचायत में, बहरामा पंचायत में, कल्याणपुर और पारसपुर पंचायत में हम घूमे। आज भी संघन दौरा करके आ रहे हैं। लोगों से मिलने के दौरान क्या रुझान मिल रहा है? मिलने के दौरान जो है सबसे पहला तो वो कह रहे हैं कि इसमें 2 मत बात नहीं है कि जीतेंगे, लेकिन उनकी इच्छा और आकांक्षाएं हैं। तो सबसे पहला उठा रहे हैं कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है और बेरोजगारी को हल करने के लिए अभी तक की सरकार जो तथाकथित सुशासन और विकास की बात करने वाले नीतीश जी, इसमें फेल है। एक सवाल आपसे कि स्थानीय विधायक जो पहले थे यहाँ से, तो कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने फुलवाड़ी में विकास नाम का कोई काम ही नहीं किया। फुलवाड़ी में कोई विकास हुआ है? वो सवाल नहीं है एक विधायक का, बल्कि पटना राजधानी है और पटना राजधानी का ये जिला है जहाँ पर बगल में मुख्यमंत्री के दरबार लगती है, सचिवालय है, और ये अंतर्राष्ट्रीय जगह है फुलवाड़ी। वोट लेने के लिए तो सब पूरा ही, जब मुख्यमंत्री जी की वोट लेना पड़ता है बिहार में सरकार बनाने के लिए, तो सबसे पहले वो इमारत सरिया में आकर के माथा टके। और के बीच में जाएंगे तो मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो वोट ले बता रहे थे कि वो माथा टकने के लिए आए, वोट लिए और जनता के विकास की बात बोले। लेकिन आज तक 1952 के बाद से 2020 है, जो भी कल कारखाने थे, खास तौर से साइकिल फैक्ट्री थी, कॉटन मिल था, आटी फैक्ट्री थी, रबर फैक्ट्री थी, वो बंद हो गए। ऐसे समय में अगर ये फैक्ट्रियां होती तो फुलवाड़ी के खास कर जो नौजवान लोग हैं
जो अनपढ़ से लेके पढ़ा लिखा वो राजस्थान नहीं जाता। इसमें काम मिलता है, कोरोना काल में जो है नहीं, इसलिए इनकी इच्छा और आकांक्षा है कि यहाँ फैक्ट्री बने। जो भी सरकार आए बनाए, तो ये उपेक्षा हमसे उनसे ज़्यादा है कि हमारी आवाज़ को बिहार विधानसभा में उठाए। तो हमने उनसे वादा किया है कि फैक्ट्री बनाने के लिए तेजस्वी सरकार बनेगी तो वहाँ जोरदार रूप से हम आवाज़ उठाएंगे। यहाँ फुलवाड़ी के अंदर में फैक्ट्री। एक सवाल आपसे आ रहा है, चुनाव में अगर आपकी जीत होती है तो पूर्व विधायक द्वारा जो भी यहाँ कमी रह गई है विकास में किया, उसको आप किस तरह से पूरा करेंगे? निश्चित रूप से सबसे मिलकर काम करेंगे। जितने महागठबंधन परिवार के लोग हैं, जनता के वोट हम जीतेंगे, उनके लिए खड़ा उतरने का काम करेंगे। और जब भी हमारे ऊपर किसी तरह के दाग आएगा, जनता के ऊपर से सवाल आएगा, तो पैकेट में इस्तीफा मंजूर रहेगा और उनको अपने जनता के प्रति। उसके बाद आपसे आखिरी सवाल है कि फुलवाड़ी में मैंने कई जगह का दौरा किया था ना, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय में नीतीश कुमार के खिलाफ काफ़ी नाराजगी देखने को मिल रहा है, ऐसा क्यों है? तो आपके सामने है कि यहाँ पर जो बीजेपी के साथ अलायंस में है और बीजेपी का सीधा अलायंस है, कह कि यहाँ के मुसलमान भारतीय है ये नहीं, पाकिस्तान चला जाए। तो यहाँ पे एनआरसी और सीए जो मुद्दा जो चल रहा था वो जबरदस्त मुद्दे थे इनके लिए। और पहली बार इतिहास में, अब तक पीछे पीछे चलते थे मुस्लिम के भाई, लेकिन खुद स्वतंत्र रूप से इस बार जो है नरेंद्र मोदी और नीतीश के गलत कार्रवाई के खिलाफ, बिल के खिलाफ रोड पर स्वतंत्र रूप से उतरे। और फुलवाड़ी एक बड़ा सेंटर था पूरे देश में। जिस तरह से शाहीन बाग दिल्ली में चल रहा था, फुलवाड़ी के अंदर में भी 2-3 दिन शाहीन बाग चल रहा था और आंदोलन चला। समझते हैं कि उस आंदोलन का भी हमको समर्थन मिलेगा। कह रहे हैं कि जो शाहीन बाग का आंदोलन फुलवाड़ी के अंदर में जो है सीआईए एनआरसी के आंदोलन में जो साथ रहे हैं, हम उनके साथ रहें। ये सबसे बड़ा हमको फायदा। क्या एनआरसी का मामला फिर दोबारा उठेगा? निश्चित रूप से दोबारा उठेगा। अभी नरेंद्र मोदी के खाते में तो है, कहाँ बढ़ा है, कहाँ कर नरेंद्र नहीं एनआरसी वाला बात उठेगा और हम लड़ेंगे, यहाँ के तमाम लोग लड़ेंगे। कांग्रेस, राजद और माले, सीपीएम और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से राजद के जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे बड़े पदाधिकारी हैं, छोटे पदाधिकारी हैं, वो सब मिलकर के गठबंधन को जिताएं, क्योंकि फुलवाड़ी का सीट पर पूरे देश का नजर रहता है। और अगर एक सीट यहाँ से हम लोग जीतते हैं तो तेजस्वी यादव मजबूत होते हैं। और यहाँ फुलवाड़ी एक ऐसा जगह है जिसमें मुसलमानों की आबादी भी है। बनेगा तो हम लोग ये सोचते हैं कि अल्पसंख्यक की सरकार बनेगी, गरीब की सरकार बनेगी, मजदूरों की सरकार बनेगी। इसलिए हम लोग फुलवाड़ी के वासियों से, वोटर से, कार्यकर्ता सबसे अपील करेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता से अपील करेंगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता से अपील करेंगे कि अपना चुनाव समझ करके, गठबंधन को चुनाव समझ करके इसे जिताएं ताकि गठबंधन की जीत हो। आप एक सवाल अभी पूछ रहे थे कि एमपीआर आएगा। एमपीआर वो चुनाव का, उसका 24 का ही मुद्दा है। और एमपीआर उसने जो किया है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, वो दलित और महादलित जितने हैं वो सभी पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए। उससे क्या खटकता है, ये चेहरा सामने नहीं आया। उससे खटकता है कि पार्लियामेंट में जब 553 लोग जाते हैं तो उसमें 111 एमपी महादलित का जाता है। इसलिए वो खटकता है कि इन लोगों को किसी तरह से एमपीआर करके वोट से वंचित करें। ये नहीं कि मुसलमान को सिर्फ बाहर करें, ऐसा नहीं है। महादलित को वो कुचलना चाह रहे हैं, महादलित को वो वोट से वंचित करना चाहते हैं। उसको 111 संसद वहां खटकता है ताकि वो हट जाएगा तो हम लोगों का राज हमेशा रहेगा। और ये बिहार का, हिंदुस्तान का दलित और मुसलमान पिछड़ा वर्ग ये कभी होने नहीं देगा। मरते मरते मर जाएगा। ये हिंदुस्तान की धरती हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी का है और दलित महादलित का ये पोख्ता है। इसको अपना बचा के रखेगा। और अब नीतीश कुमार जी को बिहार से, सत्ता से बेदखल होना ही है। और युवा का ईमानदार मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव गद्दी पर बैठेंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार पहले कैबिनेट की मीटिंग में देने का वादा किए हैं। इसलिए हम लोग नौजवान से अपील करेंगे कि सब लोग मिलकर के तेजस्वी जी का सरकार बनाएं और नौकरी पाएं।
यही मेरा संदेश है। हम लोग सभी गठबंधन मजबूत है पूरे बिहार में, और उम्मीद है कि 2/3 से हम लोग बिहार में गठबंधन की सीट से जीतेंगे। अपना परिचय बता। मेरा नाम मोहम्मद कौसर खान, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव।